ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बैटल ऑफ बंगाल और अब इस दूसरे राउंड में हम बात करेंगे उस खेला की जो बीजेपी और टीएमसी की जबान पर चढ़ा हुआ है। चुनावी तारीखों की तकरार पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उन्हीं से सीधे सवाल पूछेंगे चूंकि ममता बनर्जी सीधे तौर पर यह कह रही हैं कि देखिए जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है वो बीजेपी की सहूलियत के मुताबिक हुआ है, बीजेपी की चुनाव प्रचार की सहूलियत के मुताबिक और बड़ा खेला होगा। बादल जी, ममता बनर्जी किस बड़े खेले की बात कर रही हैं? देखिए ज्योति मैडम, राजनाथ जी का सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। खेला खेला होवे मतलब बंगाल में बोल रहे खेला 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 होवे, लेकिन बंगाल में होगा खेला होवे। खेला का मतलब जो फुटबॉल ग्राउंड होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट ग्राउंड होता है, एक लड़ाई होता है, वो इसमें कोई जीत सकता है। अच्छा। एक चुनावी मैदान में एक इस मुद्दा है और ये इसका मतलब ये नहीं है कोई खराब बात, कोई खराब मुद्दा है। आप कह रहे खराब बात नहीं है, लेकिन भूत बनाने वाली बात जो ममता बनर्जी कर रही है कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हम उनको हरा करके भूत बना देंगे, इसका क्या मतलब है? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ और वादा करता हूँ ज्योति मैडम, इलेक्शन के से खत्म होने के बाद 2 महीने के बाद मैं आपको और मोदी अमित शाह को खुद सबको मैं और जितना पैलेंट्स है बड़ा बंगाल का जो रसगुल्ला मिलता है वो रसगुल्ला मैं आप सभी को खिलाऊंगा। आप खिलाइएगा, बिल्कुल खिलाइएगा, लेकिन रसगुल्ला खिलाऊंगा और मोदी अमित शाह को ममता बनर्जी कह रही है कि मैं तो हरा करके बीजेपी को भूत बना दूंगी। अमित शाह का घर में और मोदी जी का घर में भी रसगुल्ला भेज दूंगा। ठीक है सर, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। बादल जी, मेरे साथ आपके अलावा 3 और मेहमान हैं, उनको भी बोलने देते हैं। सौरभ जी कहिए, ममता भूत बनाने की बात कर रही है ममता बनर्जी। टीवी का आवाज बढ़ा। अब भूत मतलब क्या होता है? भूत मतलब क्या? बादल जी रुक जाइए। सौरभ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बंगाल का मतलब भूत बनाना वो बहुत अलग बात है। ठीक है बादल जी, सुन लिया, आप समझ गए। कहिए शब्द है तो शायद आवाज नहीं आ रही है। मैं संदीपा चक्रवर्ती के पास जाऊंगी। संदीपा, आप कहिए, आप लोग कहाँ खड़े हैं? आपकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कांग्रेस पार्टी की। आप बंगाल में आओ ना, बंगाल में देखो ना, हर एक कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट की जो अलायंस है, और अभी अब्बास सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अरे बादल जी, आप तो बड़ी पॉलिटिशियन है। बादल जी, थोड़ा सा तो संयम रखिए, थोड़ा सा तो विरोधियों को बोलने दीजिए। बादल जी, आप लोग सब जानता हो के बैठे हुए हो। आप बता रहे थे मुझे, आप बताइए अम्फान का चावल किसने चोरी किया? आप बताइए एम्बुलेंस का इंजन को किसने चोरी किया? आप बताइए शारदा का जो पैसा है वो किसने खाया? आप ये बताइए कि अभिषेक बनर्जी के घर पे सीबीआई किस लिए गया? आप बताइए। आपको तो लगता है कि आप लोग सब जानते हो, आप बैठे हुए हो। हाँ, बिजली है कि नहीं? आप ये बताइए कि बंगाल में महिलाओं का सुरक्षा क्या है? आप बताइए कि बंगाल में रोजगार क्या है? आप बताइए कि बंगाल सबसे आगे है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप चुप हो जाइए। बंगाल में सबसे बादल जी, मुझे आपको फेडरल ना डाउन कराना पड़े, प्लीज रुक जाइए। बाकियों को भी बोलने दीजिए, बाकी मेहमान भी हैं। रखिए बादल जी, थोड़ा सा तो लिहाज रखिए कि नेशनल न्यूज़ चैनल है ये। संदीपा 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मैं सौरभ के पास जाऊंगी। बादल जी रुक जाइए, पूरा मौका दूंगी बोलने का। बादल जी, पूरा मौका दूंगी बोलने का, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बाकियों को भी बोलने दीजिए। सौरभ सिकदर, सीधे तौर पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि हरा करके बीजेपी का भूत बना देंगे। सौरभ, आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज नहीं जा रही, अभी आवाज नहीं जा रही। सुनीत चोपड़ा के पास चलते हैं, लेफ्ट पार्टी से हैं। सुनीत जी, ऐसा क्या हो गया? कितने लंबे अरसे तक आप लोगों ने राज किया पश्चिम बंगाल पे, आपके मुख्यमंत्री रहे 30 साल तक, फिर ऐसा क्या हो गया कि लोगों का मोहभंग अभी तक है लेफ्ट से? मोहभंग क्यों नहीं हुआ? आप ये समझ लो कि वामपंथी लोग शांति, रोजगार, महंगाई के खिलाफ, भूमिहीन को जमीन देने के लिए लगातार लड़ते आए थे और अब सांप्रदायिकता के खिलाफ। सुनीत जी, आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान आया है। 8 चरणों में मतदान कराना
चुनाव आयोग का सही फैसला है। मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान कराना जरूरी था और इसीलिए चुनाव आयोग ने यह फैसला किया। ममता सरकार को खुद पर और अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी ही राज्य को सुशासन दे पाएगी। बीजेपी की सत्ता में आने पर एक दिन में चुनाव कराना संभव होगा, ये दिलीप घोष कह रहे हैं। मोहित दुबे लगातार हमारे साथ न्यूज नेशन संवाददाता बने हुए हैं। मोहित, ये बड़ा बयान दिलीप घोष का और तारीखों को लेकर तो लगातार घमासान मचा हुआ है। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल हुआ, लेकिन बिगुल पहले ही बच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल में करिश्मा चलेगा या दीदी का जुझारू रवैया चलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन न्यूज नेशन ने यह सवाल पूछा था मुख्य चुनाव आयुक्त से। कल हमने खुद उनसे यह सवाल पूछा था कि 7 चरण में पहले चुनाव हुआ था, 8 चरण में आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का मैकेनिज्म होता है, चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि किस रूप में शांतिपूर्वक सही ढंग से वो चुनाव करवाए। तो कुल मिलाकर जो सियासत चुनाव की तारीख चरणों को लेकर हो रही है उसका कोई आधार नहीं है, ये चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कल साफ कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी वहां पर लगातार जो है अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है, लगातार दीदी जो है स्कूटी चला रही है, स्मृति ईरानी भी स्कूटी चला रही है। किसकी स्कूटी जीतेगी ये तो वक्त बताएगा। स्कूटी जीतेगी, रफ्तार पकड़ेगी, ये 2 मई को पता चलेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे। सौरभ लगातार बीजेपी से हमारे साथ बने हुए। सौरभ, मैं एक सवाल आपसे सीधे तौर पर पूछना चाहती हूँ, जो ममता बनर्जी ने कल सवाल उठाया कि देखिए चुनाव की जो तारीखें हैं वो बीजेपी की सहूलियत के मुताबिक तय की गई हैं, कि जो चुनावी दौरे रहेंगे प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, उसको देखते हुए इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, ममता बनर्जी मैंने जो बोला था उसका इसमें साफ बौखलाहट फिर से नजर आता है। उनको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। देश का चुनाव आयोग जो एक स्वाधीन संस्था है और जो एकदम उसका मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, आज उसके ऊपर भी उसका भरोसा नहीं है। इसका मतलब है ममता बनर्जी जी को गणतंत्र के ऊपर ही भरोसा उठ गया है। डेमोक्रेसी में वो विश्वास ही नहीं करता है। लेफ्ट और कांग्रेस का बंगाल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, 10 सीट भी नहीं मिलेगा। लेकिन ममता बनर्जी जानते हैं कि बीजेपी को अटैक करो और बीजेपी यहाँ पे सत्ता पलटने वाले हैं, इसलिए बीजेपी को अटैक करते बादल जी जवाब दीजिए, क्या डर की वजह से ममता बनर्जी इस तरह के बयान दे रही है जैसे सौरभ कह रहे हैं? उससे पहले ज्योति मैडम एक लाइन मैं कहना चाहता हूँ। भूत का जो मतलब होता है, ठीक है कहिए प्लीज मैडम, भूत का मतलब जो होता है वो मतलब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो बात हो गई, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या ममता बनर्जी डरी हुई है, बौखलाई हुई है, इसीलिए वो इस तरह के आरोप लगा रही हैं? मैडम दे रहा हूँ मैडम, एक लाइन में मैं बोलने दीजिए। पूरा देश देख रहा है ना, न्यूज नेशन से पूरा देश देख रहा है। भूत का मतलब क्या होता है? साइंस और विज्ञान कहते हैं 0 मतलब शून्य होता है, और भूत इसलिए भूत कहते हैं मैं तुमको हरा के 0 कर दूंगा। चलो वो 2 मई को पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोगों को वोट देना चाहते हैं कि नहीं चाहते? बादल जी, लोग वोट देना कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मुद्दा नहीं होता। ये कहा जा रहा है कि आपने ऐसी स्थिति बनाई कि चुनाव आयोग को ये फैसला करना पड़ा कि 8 चरण में चुनाव होंगे। कहिए। बादल जी जवाब दीजिए ना, सवाल आपसे। साउंड नहीं आ रहा मेरा। ठीक है, अब आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मैं आपके पास आऊंगी। मैं अभी लेफ्ट मैडम आ गया मैडम। ठीक है, कहिए दोबारा सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आपने स्थिति ऐसी बना दी कि चुनाव आयोग को 8 चरणों में चुनाव कराना पड़ रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था इतनी खराब है पश्चिम बंगाल की। बिल्कुल नहीं, कानून व्यवस्था ठीक है, क्योंकि 20 इसीलिए हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। आए दिन बमबाजी वहां पर होती है। बताइए, आए दिन राजनीतिक पार्टियों के नेता वहां मारे जाते हैं, कार्यकर्ता वहां मारे जाते हैं। सरकार महिला, क्या ये ठीक कानून व्यवस्था है? सुनील चोपड़ा आगे है, और जो लोग भाजपा। बादल जी आप बोलते बहुत है, जवाब कम देते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्यों बमबाजी हुई है? कैसे बम लोगों के पास पहुंच रहे हैं? गोलीबाजी क्यों होती है? क्यों कार्यकर्ता हर रोज मारे जाते हैं? क्यों हिंसा की वारदातें होती है? तो नहीं मर रहे, आप तो ये नहीं कर रहे। टीएमसी के 150 के ऊपर लोग मर गए। मैंने ये नहीं कहा कि आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके कार्यकर्ता नहीं मर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मुद्दा होती है। पिछले 10 साल से ममता बनर्जी है। एक हाथ से ताली नहीं बजता है मैडम। तो आप कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किस पर डाल रहे हैं? हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ भाजपा लोग जो हर दिन जो साजिश कर रहा है,
जो चक्कर कर ये तो ठीक नहीं है। वो जो 8 चरण में क्यों सर, आप होगा सवाल का बताइए? जवाब नहीं दे रहे हैं। हर जगह में 3 चरण में 1 चरण होगा और बंगाल सर, आप में सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी होती है? आपने स्थिति ऐसी बनाई कि आज नौबत 8 चरण तक पहुंच गई। अमित शाह को दिखा रहा है, सुनील अरोड़ा दिखा रहा है अमित शाह को, मैं तुम्हारा साथ कितना साथ हूँ, तुम देख लो। तुम्हारा बात मान लिया और 8 चरणों में वोट करा दिया और डिक्लेयर किया। जिस जिला में 30 सीट है, जिस जिला सौरभ, में 30 सीधा सीट आरोप है, आप पर लग रहा है। मैं आपके पास दादा, पहुंचूं, सुनील चोपड़ा, मैं आपके पास आऊंगी। ये लगातार कहा जाता रहा है कि जो लेफ्ट ने 30 सालों तक किया, उसके बाद टीएमसी ने वैसी व्यवस्था चलाई। क्या कानून व्यवस्था जो बिगड़ी पश्चिम बंगाल की इतने लंबे अरसे से, तो क्या उसमें जिम्मेदारी आपकी भी नहीं बनती थी जब आपकी सरकार थी? सुनील जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी, कहिए। हाँ, हमने पूरी तरह से वो शांति दी थी बंगाल को जो पहले नहीं थी। 12 लाख बेजमीन लोगों को जमीन मिली। अब सवाल है, जनता मालिक है और हमारा ये कहना है, जब जनता इलेक्शन जीती जिस भी तरह से, तो जितना हम कर सके हमने किया और अब भी करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा शांतिपूर्वक इलेक्शन में लोग आके वोट दें। हम चाहते हैं सांप्रदायिकता और पोलराइजेशन ना हो। ठीक। ये बीजेपी का इतिहास क्या है? हाँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की सरकार में थे जब कलकत्ता रायट हुए, तो इनके कृषि कानून वो बंगाल फैमिन फिर से पैदा कर देंगे। हमारा ये कहना है, हिंदुस्तान की जनता शांति और सद्भाव चाहती है, ना बीजेपी चाहती है, ना उनके साथी चाहते हैं। कोई कह रहा है भुआ भतीजे की सरकार, कोई कह रहा है बाप बेटे की सरकार। आपने 3 लोगों की तस्वीर बनाई है, एक भुआ भतीजे वाले, ठीक है। सुनील जी, आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर नॉर्थ 24 परगना से आ रही है, जहां पर बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है और आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। नॉर्थ 24 परगना से ये बड़ी खबर। एक बार फिर से बादल जी, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लग रहा है। क्यों ना बातचीत हो, क्यों ना इस पर बातचीत होनी चाहिए कि कानून व्यवस्था आपने कैसे संभाली इतने सालों में? आखिर नौबत तोड़फोड़ तक, आगजनी तक, बमबाजी तक कैसे पहुंच गई? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये तस्वीरें 24 परगना की है, जहां पर देखिए बीजेपी का ये दफ्तर है। बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। किस तरह से जो पोस्टर्स हैं वो फाड़ दिए गए हैं और यहाँ पर टूटा फूटा सामान भी आपको दिखाई देगा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता आए, उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ की और उसके बाद वो चले गए। और ये देखिए किस तरह से ये जो छत है जो टूटी हुई है, लकड़ी की बनी हुई छत दिखाई दे रही है और टूटा फूटा सामान यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। और देखिए अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। कल ही में हमने देख लिया कि कोलकाता में जो बीजेपी की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। आप 24 परगना से खबर आई है, इसी पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी पर। शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा हमला किया है। बीजेपी से डर गई हैं ममता बनर्जी। बंगाल में बीजेपी की लहर है, शिवराज ने कहा, और साथ ही ये कहा कि ममता डरी हुई है, घबराई हुई है, इसीलिए बीजेपी पर लगातार वो हमलावर हो रही हैं। ये बड़ा आरोप लगाया है। आपको सुनाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। वहाँ तो संघर्ष का चुनाव का बिगुल बच गया और भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही। थोड़ा सा पीछे आई, ममता दीदी घबराई हुई भी है और बौखलाई हुई भी है, इसलिए परिवर्तन रैलियों पे हमले किए जा रहे हैं। आगे मत लो, पीछे करते हो। की हत्या की गई है। तो ममता बनर्जी डर गई है। बादल जी, ममता बनर्जी डर गई है? जो डर गए हैं वही लोग 8 चरण में वोट कर रहे हैं। तो डर किसके पास है? आप तो बता दीजिए। डर कौन डर रहा है, कौन बकलाई हुए, आप बता दीजिए। मैं ज्योति मैडम बोल रहा हूँ,
एक है हिटलर, जो जीवित अवस्था में उनका नाम स्टेडियम का नाम उनका नाम से किया, और एक है जो नरेंद्र मोदी जी, वो खुद उसको पता चल गया 2024 के बाद वो नहीं रहेगा, इसलिए अहमदाबाद में मथुरा स्टेडियम को सरदार पटेल से उनका नाम कर दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अर्थात जीवित अवस्था में उसका नाम देखने का जो इच्छा उनका था, उनका पूरा हो गया, किसको मालूम है। और अमित शाह और उसका बेटे, जिसके पास ठीक है सर, वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं है, मैं सौरभ के पास भी जाना चाहती हूँ। सौरभ जी, आप कहिए, क्या इसी तरह भी हिंसा होती रहेगी? अभी तो सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। मोदी जी को वैसे तो ये जवाब बादल जी आपको देना चाहिए। अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। नॉर्थ 24 परगना से खबर आ गई, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग गए, फिर कोलकाता में वहां जो बीजेपी की गाड़ियां थी वो तोड़ दी गई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग गए। बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा सर, वक्त नहीं। मैडम एक चीज है खाली। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को वोट देने चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप चाहे कि लोग जाके वोट दे कि नहीं दे? तो इलेक्शन कमीशन उसी का व्यवस्था कर रहे हैं कि लोग जाए और वोट दे। आपके यहाँ कानून का शासन तो है नहीं कि लोग जाके वोट दे पाए, तो आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? वो तो लोग जाए और अपना वोट दे, इसका व्यवस्था कर रहा है। लोगों को वोट देने दीजिए, लोग चुन लेगा कौन सत्ता में बैठेगा। गणतंत्र इस पे जोई होगा, ना भाजपा जोई होगा, ना टीएमसी जोई होगा, गणतंत्र जोई होगा। मेरे पास वक्त कम है, मैं आखिरी सवाल संदीपा चक्रवर्ती से लेती हूँ। संदीपा जी, अभी तो बात ये हो रही है कि एक मिनट सर, आ रही हूँ सर, एक सवाल तो मुझे पूछने दीजिए, मैं एंकर हूँ, मुझे पूछने दीजिए। संदीपा जी, अभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी कहा जा रहा है, अब कांग्रेस अपने आप को कहाँ खड़ा देख रही है? क्या आप लोग किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे? क्या होगा ऐसा? इतनी सीटें आएंगी? जी, मैं पहले तो ये बात बोलना चाहती हूँ, पहले मैं बहुत सारी बातें इन लोगों की मैं सुन रही थी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि बादल देवनाथ जी इसलिए, एक मिनट मैडम मुझे बोलने दीजिए, बादल देवनाथ जी इसलिए बौखला रहे क्योंकि इन लोगों को पता है कि टीएमसी का जो अवैध दुकान है वो बंद होने वाला है स्टेट में, ठीक है, बंगाल में। और सौरभ जी जल्दी से कितना बोलने बोलना चाहते हैं, बोलने दीजिए, आपने संदीपा का वक्त भी ले रहे हैं। देश को ये बताइए हु इज द टोकन क्वीन ऑफ बंगाल? पहले तो ये बताइए हु इज पामेला गोस्वामी, हु इज राकेश सिंह और कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम। बहुत माफी के साथ मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि वक्त की मेरे पास बेहद कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।